यार ख़वातीन और हज़रात, एक्चुअली देयर वाज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट और मैंने समरी बनाई हुई थी विद ऑल द फैक्ट्स लिस्टेड। लेकिन असल में वो इंग्लिश में थी और जब मैं उस पे देख रहा था तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। तो आई नो वी विल गेट बेटर एट दिस, लेकिन दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ओके, हम इस तरह के मसले में डाइव डीप करके इनको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि असल में मसला है क्या, बजाय इसके कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएं। अगली दफ़ा मैं बेहतर समरी बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि हम बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें अपनी वीडियो को। मुझे पता है आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस इन द वीडियो, बट प्लीज़ बी काइंड। ओके, सुबह के 5:15 हो रहे हैं और मैं सारी रात से जाग रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे मेरे दोस्त अयान ने कमेंट किया था कि पीक अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने उसको कहा था कि सब्र करो, वी आर गोना सेट द बार हाई। और अभी हम वही करने लगे। मुझे जियो पॉलिटिक्स में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे मसलों के पीछे असल वजह जानने में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस। अब पाकिस्तान में जब से इसराइल ईरान वॉर स्टार्ट हुई है, हमारी फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 70% का उनमें इंक्रीज़ है। तो प्रीवियसली मेरा जो परसेप्शन था फ्यूल प्राइसेस के बारे में वो ये था कि जो फ्यूल पर लीटर कॉस्ट करता है इट्स अराउंड 45 to 50 रुपीज़, और उसके अलावा जो भी साढ़े 200 के करीब रुपए हैं दैट गोज इन टैक्सेस। हमारी हुकूमत टैक्स चार्ज करती है, जो कि एक आम पाकिस्तानी का आई वुड से परसेप्शन होगा। दिस वीडियो इज टू एजुकेट ऑल ऑफ यू। मैंने जिस तरह अपने आप को थोड़ा सा करने की कोशिश की थोड़ी सी रिसर्च से, कि एक तो मैं, अच्छा, लेट्स डू टू थिंग्स। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूल की प्राइसेस का ब्रेकडाउन पहले क्या थी और अब क्या है, डिफरेंस क्या है। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे, एक तो पॉलिटिशियंस हमारे शुरू से ही बिलो द बेल्ट हिट करते हैं। मेरा एक दोस्त है राहिम, अमेरिका में होता है, लेकिन यू नो लोग रिसर्च नहीं करेंगे। उसने क्या पोस्ट शेयर की हुई थी कि मरीम नवाज एक जलसा कर रही थी, उसमें शी सेड कि जब भी आपके हुक्मरान पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस या इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाएं तो इट मीन्स दैट आपका सियासतदान चोर है। और उसने ये रीशेयर किया हुआ था, उसके वर्ड्स कोट किए हुए थे इन अदर वर्ड्स। लेकिन मतलब ये एक तो वैसे ही बिलो द बेल्ट आई वुड से कि हिट था जो किया हुआ था उसने जलसे में। खैर सभी ये करते हैं, हम इस पर बात नहीं करेंगे ना, मुझे कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। खैर, तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। सॉरी। अच्छा, तो 70% का तकरीबन इंक्रीज है फ्यूल प्राइसेस में। ऐसा क्यों है? ब्रेक डाउन ये है कि पहले तकरीबन 250-60 रुपए का पेट्रोल था पर लीटर, उसमें से 150 रुपए के करीब जो था वो फ्यूल पर लीटर कॉस्ट करता था विद फ्रेट चार्जेस एंड एवरीथिंग। उसके ऊपर जो चीज़ें होती थी वो हमारी हुकूमत इम्पोर्ट टैक्स लेती थी। उसके अलावा जो उसने अलहदा से टैक्स उस पर लगाया होता है फ्यूल पे, जिसको हम फ्यूल लेवी कहते हैं, इम्पोज टैक्स होता है। अच्छा, अब टैक्स यहाँ पे ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम इज़ बेसिकली अ टोटल फेलियर। उसे अमीर हो गरीब हो सबको एक जितना ही चार्ज होता है, क्योंकि अमीर जो है वो पे नहीं करता और गरीब जो है वो बेचारा फ्यूल हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, इस पर टैक्स देता है। इस वजह से हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन फ्यूल टैक्सेस, और इससे हमारी जो बजट डेफिसिट है उसको पूरा किया जाता है और गवर्नमेंट सैलरीज वगैरह पे करती है। तो मैंने आपको बताया 150 के करीब जो है वो फ्यूल की कॉस्ट थी, और उसके अलावा जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 24 रुपये कस्टम ड्यूटी में। और जो हमारी ये जैसे PSO है, शेल है, ये सारी कंपनीज तकरीबन 8 रुपए के करीब ये चार्ज करती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर मार्जिन पर लीटर। इसके अलावा 8 रुपए के करीब ये अपना कमीशन रख रही थी पहले, और इस हिसाब से तकरीबन जो था वो 250 के करीब हमारा पेट्रोल था। उसके बाद क्या हुआ कि जब पेट्रोल, ऐसा नहीं कि पेट्रोल आ नहीं रहा मुल्क में, क्योंकि मैं सोच रहा था पर्सनली कि यार अगर सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पाकिस्तान की शिप्स गुजर रहे हैं, इतनी खबरें आ रही हैं, तो फिर इतना इंक्रीज क्यों है? या तो वो ना कि सप्लाई बंद हो गई है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इंक्रीज है। इस वजह से इंक्रीज नहीं है, इंक्रीज इस वजह से है क्योंकि ग्लोबली
फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, और पहले $68 पर बैरल थी तकरीबन, और जंग के बाद ही 100 प्लस पर बैरल पे चली गई प्राइस। और सिर्फ यही प्राइसेस नहीं बढ़ी, अब जो स्टेट है उस पे से जो भी शिप गुजरती है उसकी, ये शिप्स की सारी इन सब की इंश्योरेंस होती है। तो इंश्योरेंस क्योंकि रिस्क बढ़ गया जहाज को डैमेज होने का, और उस पे जो भी तेल है उसका, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो प्रीमियम वो चार्ज करती थी उसको बढ़ा दिया। और उसके अलावा जो शिप्स थी वो गुजरना कम हो गई, और सब कुछ इस, और जो ऑयल रिफाइनरीज थी कुछ वो डैमेज भी हो गई। तो इस सब को मिला मिलू के बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई। तो फिर हुआ ये कि ग्लोबली महंगा हो गया। तो पहले जो हमें फ्यूल मिल रहा था तकरीबन ₹150 का, वो हमारा चला गया जनाब, सॉरी आई नीड टू फैक्ट चेक। ओके सो यस, जो हमारा फ्यूल पहले हमें मिल रहा था ₹150 का, वो तकरीबन ₹250 का मिलना शुरू हो गया, इंक्लूडिंग द डिलीवरी चार्जेस। क्योंकि एक तो पेट्रोल बढ़ा, उसके ऊपर जो शिप है उसका इंश्योरेंस बढ़ गया, आ, उसकी मकदार कम हो गई, तो विच ऑल लेड टू इंक्रीज इन द फ्यूल प्राइस इटसेल्फ। तो अब मैंने आपको बताया कि क्योंकि पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम एक फेलियर है, तो हुकूमत को फ्यूल पे पैसे चार्ज करने ही करने हैं। तो अगर हुकूमत ये टैक्स ना चार्ज करे तो हुकूमत जो है लाइक डिफॉल्ट हो जाएगी, इन अदर वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है इससे टैक्स की मद में। अच्छा, एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आई वो ये कि हुकूमत सब्सिडी सब्सिडी कहती है कि हमने तकरीबन इतने अरब रुपए पिछले कुछ हफ्तों में सब्सिडी की मद में दे दी है ऑन फ्यूल प्राइसेस। तो मैं इस बात से बड़ा हैरान था कि यार आप एक तो पहले ही ऊपर प्राइस के दे रहे हैं पेट्रोल, आप पहली जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है उससे ऊपर दे रहे हैं, और उस पर आप कह रहे हैं सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये तो आप किस तरह का मजाक कर रहे हैं। तो फिर मुझे पता चला कि क्योंकि वंस अगेन टैक्स सिस्टम एक फेलियर है, तो हमारी हुकूमत ने क्योंकि आईएमएफ से लोन भी लिया हुआ, और आईएमएफ की पॉलिसीज पे उसे जो है वो अमल दरामद भी करना पड़ता है। तो जब आप अपने, आपका देखें ना, आपका एक बजट है, उसमें आपको पता है कि यार बजट में इतने अरब रुपए हमें पेट्रोल के टैक्स से आना है। तो जब आप अपने टैक्स उस पर, आपको टैक्स आना कम हो जाएगा, तो आप इवेंचुअली अपने बजट में से उसको पे कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको वो सब्सिडी कंसिडर करते हैं कि हम अपने बजट में से इतने पैसे कम कर रहे हैं, अवाम को दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो सब्सिडी कंसिडर की जाती है। खैर, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हमारी फ्यूल प्राइस जो थी वो जब 250 हो गई ये जंग के बाद, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस थे वो सब लगा के, और फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो उनका वो रेट है जो आज चल रहा है। तो उम्मीद है मैं अपना पॉइंट समझा पाया हूँ। आई नो आई कुड हैव डन बेटर, लेकिन ये कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक सही है। प्लीज़ डू टेल मी कि आप लोगों को इस तरह की थोड़ी सी रिसर्च पसंद है, या नहीं भी पसंद तो मैं तो करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली मेरा चैनल है। और हाँ, आप लोग अपना मशवरा दे सकते हैं, वी कैन थिंक अबाउट इट। और अच्छा, एक लाइकली इम्पैक्ट जो है वो, मैं क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न था कि ये हमारा एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज व्हेन योर करेंसी डीवैल्यूज। आप जैसे आज ₹100 में क्या खरीद सकते हैं, लेट से ₹100 में आप लेस का पैकेट ले सकते हैं, ओके। लेकिन जब आपका पेट्रोल महंगा होगा, आपका डीजल महंगा होगा, तो डीजल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजल से आपकी सारी ट्रांसपोर्ट लिंक्ड है, आपके सारे फार्मर्स यूज़ करते हैं डीजल, उनके ट्रैक्टर्स में डीजल डलता है, पेट्रोल नहीं डलता। उसके अलावा जनाब आपकी लाइक डीजल इज रूटेड एवरीवेयर। सारी प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं इसमें डीजल का कहीं ना कहीं काम है, पेट्रोल तो हम जैसे लोग यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में। तो जब ये महंगा होगा तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि सब चीज़ों की प्राइसेस कम अज़ कम अल्लाह ना करे बढ़ें, लेकिन बढ़ेंगी। तो जब ये प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि यार ये खाना भी महंगा हो रहा है, आपका आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, आपके यानी आप स्कूल आ जा रहे हैं, ऑफिस आ जा रहे हैं, वो तो आपको महंगा होना शुरू हो ही गया होगा। लेकिन अभी जब ये नया साइकिल आएगा, स्टॉक सारा दुकानों में बदलेगा, नए डीजल के साथ चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी महंगी हो रही हैं। और बिजनेसेस को चीज़ें महंगी मिलेंगी, वो महंगी बेचेंगे। तो ये कम अज़ कम मुझे तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन
नज़र आ रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के लिए आसानी करे। और अब इस इन्फ्लेशन से क्या होगा, इन्फ्लेशन का सामना होगा जब चीज़ें हमें सारी महंगी मिलेंगी, तो देर इज़ अ वेरी लाइकलीहुड कि हमारी करेंसी मज़ीद डेप्रिसिएट कर जाए। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अभी जो 275 रुपये का डॉलर चल रहा है, दिस कुड गो अराउंड 300 बहुत आसानी से। और ये लाइक हम एक महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये सिचुएशन फ्यूल वाली ठीक ना हुई, अल्लाह ना करे। तो अभी यानी 3 फेजेस हो सकते हैं ना इन्फ्लेशन के। एक तो ये इमीडिएट है जिसमें हमें ट्रांसपोर्ट का मसला पेश आना शुरू हो गया है। उसके बाद फिर हमें जैसे हम खाना, सब्जियाँ, जितनी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, स्कूल की ट्रांसपोर्ट है और एवरीथिंग दैट इज लिंक्ड टू रोड, आपको महंगी होती नजर आएगी। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन है, अल्लाह ताला आसानी करे। एंड हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्चुअली हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज कि हम पाकिस्तान की करेंसी छोड़ के किसी और बाहर से कुछ अर्निंग्स शुरू करें, क्योंकि द फ्यूचर इजंट लुकिंग वेरी ब्राइट। आई होप एंड ट्रूली विश के आई एम प्रूव्ड रॉन्ग। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि दे वर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, लेकिन मैंने मिस कर दी इंटायरली। लेकिन मतलब आई हैव टू पोस्ट दिस क्योंकि अदरवाइज वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। ओके, तो दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ओके, बाय।